अपनी जमीन अपना नया आसमान पैदा कर, मांगने से जिंदगी कम मिली है दोस्त, खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर। इसलिए आपको पढ़ना है और अपना एक नया इतिहास रचना है। यदि आप एग्जाम में रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो आपको नॉर्मल फॉर्म से ही रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना चाहिए, क्योंकि सबसे आसान मेथड जो आपको लगेगा वो नॉर्मल मेथड से ही लगेगा, नॉर्मल फॉर्म से ही लगेगा। इसलिए सबको ध्यान से देखिए, इसे नॉर्मल के शकल में लाना है। अब यहाँ पर जैसे वो वर्ड हम बोले एलिमेंट्री ऑपरेशन, दिमाग में आया होगा कहीं तो सुने हैं, तो भाई क्लास 12 में जो है आप एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत विस्तार से पढ़े। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर दिक्कत अगर हो रहा हो तो हम पहले 2 मिनट पहले रिकैप करेंगे, बताएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबको देखिएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो रूल हम बताएंगे ये रूल किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। मतलब यह कह सकते हैं कि ये रूल किसी का है ही नहीं, ये रूल हम आपको बता रहे हैं चीजों को आसान करने के लिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स ये वाला रूल आपको सब दिन याद रखना है। सबको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर दुनिया का दिया हुआ है और उसको नॉर्मल फॉर्म में अगर रिड्यूस करना है, सबसे पहला स्टेप यहाँ पर जो है ये वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं है उसको 1 लाना है। दूसरा स्टेप ये वाला सारा एलिमेंट जो है आपका 0 होना चाहिए, और 0 कैसे होगा सबको समझिएगा, ये ऑपरेशन लगा करके। ऑपरेशन कैसे लगाना सबसे आसान तरीका आपको बताए, ये एलिमेंट रो का है, कॉलम का ऑपरेशन लगाइए और ये वाला एलिमेंट को 0 कर लीजिए। तीसरा स्टेप ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट आपका 0 होना चाहिए। अब ये एलिमेंट 0 कैसे होगा, ये आपका कॉलम में है, यहाँ पर रो का ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन कैसे, 3 स्टेप आपका हो गया। दुनिया का जितना भी सवाल बनाइएगा ये 3 स्टेप आपको करना है। जो लाइन हम बोल रहे हैं दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने कहा जिस तरीके से हम बताएंगे, जो ट्रिक आपको बताएंगे वो शायद पूरे YouTube पर कहीं मिलेगा, ना ही किसी किताब में मिलेगा। पहला सवाल हम बताए, अभी जब 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल जब और बता देंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात हमको पता है कि जिस तरीके से हम समझाए हुए हैं आप निश्चित तौर पर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन और भी जब आप पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक होगा वो कितना होगा, आप बोलेगा सर ये मैट्रिक्स 2/2 का बना है, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो आपका 2 हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपको हम समझाए हुए हैं कि आप 100% आप ये समझ गए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। इसलिए फ्रेंड्स हमने समझ लिया आपसे, समझ लेकर के जो है पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। अगर हम चाहते ये सवाल को हम जो है 2 मिनट में बना के रख सकते थे, लेकिन हमने जो है हमको नहीं समझना है, हम जो पढ़ा रहे हैं हमको नहीं समझना है, पहले समझे हुए, हमें आपको समझाना है। तो हमें आपको समझाने के लिए जितना भी समय लगे हम लेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। हम पहले बोले दोस्त कि आप अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप किसी भी टॉपिक का अगर वीडियो देख लेंगे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि आसान से आसान शब्दों में आपको मैथ को पढ़ाया जाए, चाहे इसके लिए जितना हमको करना पड़े कैमरा के पीछे हम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग एक मैट्रिक्स का रैंक निकालने सीखेंगे नॉर्मल फॉर्म के द्वारा। इससे पहले 2 लेक्चर हम ले चुके हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, जिसमें एक मैट्रिक्स का रैंक हम निकाले हुए हैं बाय डिफिनेशन। एक मैट्रिक्स के रैंक के डिफिनेशन के द्वारा मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं वो बहुत विस्तार से हम बता चुके हैं। यदि आप पीछे का 2 क्लास अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो क्लास आप देख लें, इसके बाद फिर ये क्लास जब देखेंगे तब आपको और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि एक मैट्रिक्स का रैंक जो है हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहला है बाय डिफिनेशन, दूसरा है नॉर्मल फॉर्म, इसी का दूसरा नाम होता है कैनोनिकल फॉर्म, और तीसरा है एक्लोन फॉर्म। तो एक मैट्रिक्स का रैंक हम लोग 3 मेथड से निकाल सकते हैं। तो पहला जो तरीका बताया गया है निश्चित तौर पर वो आपको पता होना चाहिए, तो वो आप निश्चित तौर पर दोनों वीडियो को देख लें। इसके बाद फिर ये क्लास को देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। हम लोग एक मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालेंगे ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे, और हमको लगता है जिस तरीके से आपको हम बताएंगे कि ऐसा तरीका जो है पूरे YouTube पर जो है कहीं भी नहीं मिलने वाला है। आपको इस तरह से आपको ट्रिक हम बताएंगे कि दुनिया का सबसे आसान मेथड जो हो जाएगा वो आपका नॉर्मल मेथड हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम लोग सीखेंगे नॉर्मल फॉर्म से कैसे निकालते हैं। तो सबको ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से आपको हम बताएंगे कि कहीं पर भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होना है, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा नॉर्मल फॉर्म पहले होता क्या है, तो वो आपको पहले हम समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, इसके बाद फिर आपको सिखाएंगे निकालने का तरीका क्या है। तो यहाँ सबको देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, और मैट्रिक्स देखिए क्या ले रहे हैं, एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 0। हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया। इस मैट्रिक्स में आप अगर गौर से देखेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है। पहले यहाँ पर घेरा हम लगा देते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है, जिसका दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है 2/2 ऑर्डर का। यहाँ पर देखिए इसी के कोलिनियर हम यहाँ पर मैट्रिक्स लिख रहे हैं। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। यहाँ पर लिखेंगे I2 का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का। इसके बाद ये आपका 0 है, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर ये भी आपका 0 मैट्रिक्स है, और ये भी आपका 0 मैट्रिक्स है, तो ये आपका हो गया। तो ये जो निकला यही आपका क्या है, मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। एग्जांपल और हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पर 1 0 0 0 0, फिर ये आपका 0 1 0 0 0,
फिर ये 00100 00000 और 00000। यहाँ पर भी अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा होगा 3x3 ऑर्डर का। जहां तक आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है पहले वहां तक आप घेरा लगा दें। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है। यहाँ पर तो यहाँ तक पहले हम घेरा लगा दिए। अब इसी के जो है बराबर में देखिए हम मैट्रिक्स लिखेंगे, सबको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, या इसके जगह पर लिखेंगे I3, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का। फिर ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया, इसके जगह पर जीरो मैट्रिक्स को जीरो से करते हैं सुचित, ये आपका जीरो हो गया। फिर ये भी जीरो मैट्रिक्स है, इसको जीरो से करते हैं सुचित, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, इसको जीरो से करते हैं सुचित। ये भी क्या है, ये भी आपका एक मैट्रिक्स जो निकला, यही आपका नॉर्मल फॉर्म में है। बस सबको समझ रहे हैं? तो ये तो समझ गए कि जिस मैट्रिक्स में जितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है उसको इस रूप में लिख लेंगे, बाकी जो जीरो एलिमेंट रहेगा उसको इस रूप में लिखेंगे। आप यह देख लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स का फॉर्म है यही आपका नॉर्मल फॉर्म है। ये जो मैट्रिक्स का फॉर्म है यही आपका नॉर्मल फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म तो सभी कोई समझ गए। अब बात है कि भाई नॉर्मल फॉर्म में जब आ जाए तो मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालें, क्योंकि हम लोग को यहाँ जो पढ़ना है वो नॉर्मल फॉर्म के द्वारा मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। आपको बता दें, यदि मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में आ जाए तो उसका रैंक जो है तुरंत सेकंडों में निकल जाता है। अब कैसे निकलता है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो है ये आपका नॉर्मल फॉर्म में है। आप यह देखें कि इस मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, इसीलिए इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछेंगे इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, तो आप यह देखिए कि इस मैट्रिक्स में जो आपका बना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का बना है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है 3x3 ऑर्डर का, इसीलिए इस मैट्रिक्स का रैंक आपका 3 हो जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्म में एक मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं सबको समझिए। तो उस मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है जितना ऑर्डर का, वही उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। तो बात तो सबको समझ गए, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी जब एग्जांपल लेंगे तो और भी जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। याद रखना है, हम लोग जितना भी मैट्रिक्स रहेगा पहले हम लोग इसी रूप में लाएंगे। ये नॉर्मल फॉर्म में जब ला लेंगे इसके बाद तब मैट्रिक्स का रैंक तुरंत सेकंडों में लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स दिया गया है और इस मैट्रिक्स का जो है हम लोग रैंक निकालना है। इस मैट्रिक्स का हम लोगों को रैंक निकालना है, लेकिन कौन सा फॉर्म से रैंक निकालना है, नॉर्मल फॉर्म से। तो ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसको नॉर्मल फॉर्म में पहले रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके इसके बाद तब मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। तो रैंक कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है, वो अभी देखिएगा हम बताएंगे, और इतना आसान तरीका आपको बता देंगे आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। और दुनिया का सबसे आसान जो मेथड आपके लिए हो जाएगा वो आपका नॉर्मल फॉर्म ही हो जाएगा। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, यदि आप एग्जाम में रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो आपको नॉर्मल फॉर्म से ही रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना चाहिए, क्योंकि सबसे आसान मेथड जो आपको लगेगा वो नॉर्मल मेथड से ही लगेगा, नॉर्मल फॉर्म से ही लगेगा। इसलिए सबको ध्यान से देखिए, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको हम बताएंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स को पहले हम लिख रहे हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले उस मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं हेयर। यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर ये आपका 1 2 3 2 4 6 और 7 8 और ये आपका 10। देखिए सबसे पहले आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है और इसे नॉर्मल के फॉर्म में लाना है। सुनिएगा ध्यान से, हम क्या बोले, हमने कहा सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है और इसे नॉर्मल के शक्ल में लाना है। अब यहां पर जैसे वो वर्ड हम बोले एलिमेंट्री ऑपरेशन, दिमाग में आया होगा कहीं तो सुने हैं। तो भाई क्लास 12th में जो है आप एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत विस्तार से पढ़े हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर दिक्कत अगर हो रहा हो तो हम पहले 2 मिनट पहले रिकेप करेंगे, बताएंगे, इसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। तो सबको देखिएगा फ्रेंड्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। यहां पर लिख रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 होता है, 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। अब यहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते कैसे हैं सबको ध्यान से देखिएगा। किसी रो को दूसरे रो से इंटरचेंज करना, अदला बदली करना। किसी रो को दूसरे रो के साथ अदला बदली करना,
एलिमेंट्री ऑपरेशन हुआ। दूसरा, किसी रो को दूसरे रो के साथ किसी नंबर से गुना करके जोड़ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन हुआ। अब यहां पर जैसे हम जोड़ना वर्ड बोले, इसका मतलब हुआ जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, सब इसी में आ गया। सबको ध्यान सुनिएगा। हमने कहा किसी रो को दूसरे रो के साथ कुछ नंबर के साथ गुना करके जोड़ना। जोड़ना वर्ड जैसे बोल रहे हैं, इसका मतलब घटाना, गुना करना, भाग करना, सब इसी में आ गया। तो वही आपका क्या होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। यहां पर जब हम यूज करेंगे तो आपको और भी डिटेल समझ में आएगा। हालांकि ये आप पहले भी पढ़े हुए हैं। हमने क्या कहा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके जो है इसको नॉर्मल के शक्ल में लाना है। तो आपको हम पहले यह बताएं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है। हमने कहा किसी रो को दूसरे रो के साथ अदला बदली करना, या फिर किसी रो को दूसरे रो के साथ किसी नंबर से गुना करके जोड़ना। जोड़ना वर्ड जैसे बोले, इसका मतलब गुना करना, भाग करना, घटाना, सब इसी में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए के जगह पर अगर 2 ले, आपने क्या किया, गुना करके इसमें जोड़ा। अगर के जगह -3 ले लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो गुना करके आपने घटाया। अगर मान लीजिए हम 1/5 ले लें तो क्या किए, 5 से भाग करके आपने इसमें जोड़ा। बात समझ रहे हैं, यही बात है। तो उम्मीद है कि ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये आप समझ गए। अब यहां पर एक बात और हम बता दें फ्रेंड्स, जैसे क्लास 12th में जब पढ़ते थे तो वहां पर क्या था, किसी मैट्रिक्स में जब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते थे तो वहां पर एक शर्त था कि आप किसी एक ऑपरेशन का ही प्रयोग कर सकते हैं, या तो रो का या तो कॉलम का। लेकिन यहां पर आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। यहां पर किसी भी ऑपरेशन का यूज आप पूरे क्वेश्चन में कर सकते हैं। कहीं पर भी आप रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके रैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात, यहां पर जब एक रो को दूसरे रो के साथ जब इंटरचेंज करेंगे तो यहां पर चिन्ह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे क्लास 12th में जब इतना पढ़ते थे तो वहां पर जब रो को जब इंटरचेंज करते थे या कॉलम को जब इंटरचेंज करते थे तो वहां पर क्या होता था कि माइनस का प्रभाव पड़ता था। लेकिन यहां पर जब किसी रो को दूसरे रो के साथ या किसी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ जब इंटरचेंज करेंगे तो यहां पर माइनस को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात सबको समझ गए। अब जब एग्जांपल लेंगे तो आपको सारा बात डिटेल समझ में आपको आएगा। सबको ध्यान से सिर्फ देखिएगा। चलिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझने के बाद हम लोग अब आते हैं अपने सवाल पर। अब देखिएगा, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करके हम नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। याद रखिएगा, जो रूल हम बताएंगे ये रूल किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। मतलब यह कह सकते हैं कि ये रूल किसी का है ही नहीं, ये रूल हम आपको बता रहे हैं चीजों को आसान करने के लिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, ये वाला रूल आपको सब दिन याद रखना है। सबको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर दुनिया का दिया हुआ है और उसको नॉर्मल फॉर्म में अगर रिड्यूस करना है तो सबसे पहला स्टेप यह है कि ये पहला वाला जो एलिमेंट है ये आपका 1 होना चाहिए। हम जो बोले शायद कितना कोई नहीं समझे होंगे। हमने कहा कि सबसे पहला स्टेप यह है कि ये जो पहला वाला एलिमेंट है ये आपका 1 होना चाहिए। अब बात है कि सर 1 अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। अब सपोज कीजिए, अगर यदि 1 जो है ये आपका यहां पर रहता, यहां पर, तब क्या करते, तो भाई पहले इंटरचेंज करते, ये दूसरा रो और पहला रो को इंटरचेंज कर लेते। जब अदला बदली करते तो ये वाला एलिमेंट यहां आ जाता, ये वाला एलिमेंट यहां पे आ जाता, तो वहां पे 1 आ जाता। तो हम क्या बोले, किसी भी रूप में जो है किसी भी तरह से आपको वहां पर 1 लाना है। जैसे सपोज कीजिए आपका 1 जो है ये आपका यहां पर रहता, तो आप क्या करते, सबसे पहले ये तीसरा रो को हम पहला रो में लाते, तो ये वाला 8 आपका यहां पर आ जाता। इसके बाद फिर क्या करते, ये दूसरा कॉलम को ये पहला कॉलम में इंटरचेंज करते थे, ये 1 यहां पे आ जाता। हम जो बोल रहे हैं सबको समझ रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके से आपको यहां पर 1 लाना है, ऐसा करने के लिए आप इंटरचेंज कर लीजिए। या फिर अगर सपोज कीजिए यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर 4 रहता और हमको यहां पर 1 का जरूरत है, हम क्या करते, ये फर्स्ट रो में हम 4 से भाग लगा देते, यहां पर 1 आ जाता। तो किसी भी तरीके से जो है आपको वहां पर 1 लाना है। तो जब सवाल जब बनाते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा। ये तो पहला बात समझ गए फ्रेंड्स। यहां पर आपका यहां पर 1 होना चाहिए। यहां पर पहले से ऑलरेडी 1 है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी सोल्व करने में। तो ये पहला स्टेप तो यहां पर दिया हुआ है। अगर नहीं रहता तो पहले हम लोग करते, तो आपको आगे बताएंगे कैसे करना है। चलिए, पहला स्टेप सबको समझ में आ गया, यहां पर जो है 1 होना चाहिए। अब आते हैं स्टेप नंबर सेकेंड। अब स्टेप नंबर सेकेंड सबको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। स्टेप नंबर सेकेंड,
स्टेप नंबर सेकेंड यह है कि ये जो एलिमेंट है ये वाला, ये जीरो होना चाहिए, मतलब इसको जीरो करना है, ये वाला एलिमेंट को जीरो करना है। अब जीरो कैसे करेंगे, तो वही तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इसको जीरो करेंगे। तो सबको ध्यान से देखिएगा, ये सेकेंड स्टेप है कि इसको जीरो करना है। तो यहां पर जो है हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो बता रहे हैं, तो उसके लिए पहले इसको लिख देते हैं फिर से हम। सबको देखिए भाई, स्टेप वन में क्या है कि यहां पर आपका वन होना चाहिए। अब स्टेप सेकेंड में देखिए करना क्या है, स्टेप सेकेंड में ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका जीरो होना चाहिए। पहले इसको हम फिर से लिख लेते हैं ताकि स्टेप बताने हमें सुविधा हो। तो ये जो है ए बराबर ये आपका 1 2 3 2 4 6 और ये 7 8 और ये आपका 10। सबको देखिएगा फ्रेंड्स, हमने क्या कहा दूसरा स्टेप में, ये जो एलिमेंट है ये आपका जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो करना है। तो कैसे करेंगे, ऑपरेशन लगा जीरो करेंगे। यहाँ सबको देखिएगा, यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे, याद रखिएगा अगर ये रो का एलिमेंट अगर जीरो करना है तो ऑपरेशन कॉलम का लगाना होगा। तो कैसे लगाएंगे, ये दूसरा कॉलम को ये पहला कॉलम में घटा देंगे, ये इसको इसमें घटा देंगे, 2 से गुना करके, 2 से गुना करके, इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको अगर जीरो करना है, ये पहला कॉलम में जो है क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, इसको इसमें घटा देंगे, तो ये आपका 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे C2 चेंज टू C2 माइनस 2 C1। इसके बाद इसको जीरो करने के लिए ये आपका C3 चेंज टू C3 माइनस 3 C1। एकदम पूरा आसान है। अगर ये दूसरा कॉलम का एलिमेंट है तो यहाँ दूसरा कॉलम लिखेंगे, फिर चेंज टू जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखेंगे। याद रखिए अगर प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, और यहाँ एलिमेंट 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर C1 लिख दीजिए। जैसे ये वाला एलिमेंट जीरो करना, क्या करना है, ये कौन सा एलिमेंट का है, तो कौन सा कॉलम का, तीसरा कॉलम का, दूसरा तीसरा कॉलम चेंज टू तीसरा कॉलम। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर C1 लिख दीजिए। पूरा सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एलिमेंट जीरो कैसे होगा, तो ये जो है ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखिए किसका, यहाँ पर देखिए ऑपरेशन किसका हो रहा है, दूसरा कॉलम का और तीसरा कॉलम का ऑपरेशन हो रहा है। तो पहला कॉलम को पहले लिखिए, तो पहला कॉलम है आपका 1 2 और ये 7। इसके बाद देखिए ये इसको इसमें घटाइए 2 से गुना करके, तो ये आपका 2 से गुना होगा, 2 माइनस 2 ये आपका जीरो हो गया। फिर यहाँ 4, यहाँ 2 से गुना होगा 4, 4 माइनस 4 यहाँ पर जीरो हो गया। फिर यहाँ पर 2 से गुना किए तो 8 माइनस 14 ये आपका माइनस 6 हो गया। बात समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए अब क्या कर रहे हैं, तीसरा कॉलम को घटाएंगे यहाँ पर, लेकिन 3 से गुना करके। तो यहाँ पर देखिए 3 माइनस 3 कितना हो गया, ये आपका जीरो। फिर ये 6, यहाँ 3 से गुना 6, 6 माइनस 6 ये आपका जीरो। फिर यहाँ 3 से गुना किए 21, ये 10 माइनस ये आपका 21, ये आपका माइनस 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हुआ आपका दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में आपने क्या किया, ये वाला एलिमेंट को जो है आपने जीरो किया। हम सिंपल बताए, अगर रो का एलिमेंट है तो ऑपरेशन लगेगा कॉलम का, तो कॉलम का ऑपरेशन कैसे लगाना है आपको बता चुके। यदि ये वाला एलिमेंट को अगर जीरो करना हो तो ये दूसरा कॉलम में है, दूसरा कॉलम चेंज दूसरा कॉलम, अब फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, और यहाँ 2 एलिमेंट है 2 लिखिए, और फिर यहाँ ये आपका C1 लिख दीजिए। मतलब इसको इसमें घटाना है, बात सबको समझ रहे हैं, 2 से गुना करके। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा कॉलम को इसमें हमने घटा दिया, यहाँ 3 से गुना करके तब ना जीरो होगा। सिंपल बात, ये आप समझ गए। हम लोग अब स्टेप नंबर 3 में आ रहे हैं। स्टेप नंबर 3 में, अब स्टेप नंबर 3 देखिए क्या है, सबको ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 3 है ये जो एलिमेंट है ये वाला, अब ये वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट जीरो होना है। अब ये वाला एलिमेंट जीरो कैसे करेंगे, सबको ध्यान से देखिएगा। सॉरी, ये वाला एलिमेंट को जीरो करने के लिए आप यह देखिए एलिमेंट किसमें है, कॉलम में, तो रो का ऑपरेशन लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे सबको देखिएगा। देखिए अभी आपके सामने लगाएंगे, ये दूसरा रो का एलिमेंट है, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा रो, ये R2 और फिर चेंज टू ये आपका R2, ये तो लिखना ही है। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस। फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और फिर इसको R1 में लिखेंगे, ये R1 में जाकर घटा देंगे, तो ये आपका होगा ये आपका R1। बात समझ गए। जैसे ये वाला एलिमेंट को जीरो करना है, ये जीरो कैसे होगा, ये आपका तीसरा रो में है, यहाँ पर लिखेंगे R3 चेंज टू ये आपका R3। यहाँ प्लस है तो वहां पर क्या देंगे, माइनस। यहाँ एलिमेंट 7 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आपका 7। इसके बाद इतना माइनस ये आपका R1, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका R1। कोई दिक्कत, सबको अच्छा समझ गए ऑपरेशन लगाने के लिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये आपका इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पर सबको देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने ऑपरेशन कर रहे हैं किसका, R2 का और R3 का। तो पहले R1 को लिखेंगे, तो R1 आपका ये वाला है, तो पहले इसको लिखेंगे, ये आपका होगा 1 0 और ये 0। फिर यहाँ पर देखिएगा ये R2 माइनस 2 R1, R1 में 2 से गुना करना है फिर घटाना है, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0। फिर यहाँ 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0। फिर यहाँ पर देखिए 0 माइनस 0 कितना हो गया, ये आपका 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए आगे, अब ये R3 माइनस 7 R1, तो R1 में 7 से गुना होगा, फिर तब घटाएंगे इसको,
तो 7 माइनस 7 कितना 0, ये आपका हो गया 0। फिर -6 माइनस 0 ये आपका हो गया -6। अब फिर -7 माइनस 0 ये आपका हो गया -11, सॉरी -11 माइनस 0 -11। कोई दिक्कत यहां तक में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। याद रखिएगा हमने 3 स्टेप बताए, ये 3 स्टेप भूलना नहीं है। सबसे पहला स्टेप यहां पर जो है ये वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको 1 लाना है। दूसरा स्टेप ये वाला सारा एलिमेंट जो है ये आपका 0 होना चाहिए, और 0 कैसे होगा सबको समझिएगा, ये ऑपरेशन लगा करके। ऑपरेशन कैसे लगाना है, सबसे आसान तरीका आपको हम बताए, ये एलिमेंट रो का है कॉलम का ऑपरेशन लगाइए और ये वाला एलिमेंट को आप 0 कर लीजिए। तीसरा स्टेप ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट आपका 0 होना चाहिए। अब ये एलिमेंट 0 कैसे होगा, ये आपका कॉलम में है, यहाँ पर रो का ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, कितना सिंपल तरीका आपको बताएं, यहां तक तो हो गया। ये 3 स्टेप आपका हो गया। दुनिया का जितना भी सवाल आप बनाइएगा ये 3 स्टेप आपको करना है, इससे क्या होगा सवाल बनाना पूरा आसान हो जाएगा। बस कोई समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, अब एक बात जो हम बोलने जा रहे हैं दोस्त, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। हमने क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे यहां पर देखिए, यहां पर दूसरा रो का सारा एलिमेंट क्या है, ये आपका 0 है। तो अगर किसी कंप्लीट रो या किसी कंप्लीट कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसे डेंस होना समझा जाता है। फिर से बात सुनिए हम क्या बोले, हमने कहा अगर किसी कंप्लीट रो या किसी कंप्लीट कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसे डेंस होना समझा जाता है। अब बात है सर डेंस होना समझा जाता है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि ये दूसरा रो में जो सारा एलिमेंट 0 है, तो रो में अगर सारा एलिमेंट 0 है तो उसको सबसे लास्ट के रो में लेते जाइए आप। अगर कॉलम में अगर सारा एलिमेंट 0 है तो उसको सबसे लास्ट के कॉलम में उसको लेते जाइए आप। इसका मतलब यह हुआ, बात सबको समझे। यहाँ पर दूसरा रो में देखिए सारा एलिमेंट 0 है, तो हम क्या करेंगे इसको लास्ट रो में लेते आएंगे। बात सबको समझे। ये जो लाइन बोले इस लाइन को आप बहुत अच्छा से याद रखिएगा कि अगर किसी कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो तो उसे डेंस होना समझा जाता है। इसका मतलब अगर यदि सारा एलिमेंट अगर मान लीजिए दूसरा रो में है तो उसको सबसे लास्ट के रो में लेते जाएंगे। अगर मान लीजिए पहला कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो गया तो उसको सबसे लास्ट के कॉलम में लेकर चले जाना। इसका मतलब यह हुआ। अभी देखिएगा दोस्त, यहां पर देखिएगा अभी आप, ये जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा किसका, ये दूसरा रो जो है ये आपका तीसरा कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पहला रो जैसे है वैसे लिखेंगे। इसके बाद यहां पर देखिए ये तीसरा रो आ जाएगा दूसरा रो में, 0 -6 -1। इसके बाद ये दूसरा रो का जितना एलिमेंट है ये आपका सबसे लास्ट के रो में आ जाएगा। अच्छा एक बात और, ये जो आपने किया इसका प्रॉपर्टीज को जो है मेंशन नहीं किया जाता है। डेंस जो होता है तो डेंस के प्रॉपर्टीज को मेंशन करना अनिवार्य नहीं है। मतलब जैसे और कहीं पर क्या होता था, ये दूसरा रो तीसरा रो को जब इंटरचेंज करेंगे तो लिखना होगा कि आपने दूसरा रो को तीसरा रो को आपने इंटरचेंज किया, लेकिन यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो हमने कहा कि डेंस के प्रॉपर्टीज को मेंशन करना अनिवार्य नहीं है, लिखना ही नहीं है, वो तो अपने आप समझ जाना है। बात सबको समझे। तो जो लाइन हम बोल रहे हैं दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने कहा कि जिस तरीके से हम बताएंगे और जो ट्रिक आपको हम बताएंगे वो शायद पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ना ही किसी किताब में मिलेगा। ये सब मेरा अपना बनाया हुआ है फ्रेंड्स, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे, इसलिए सबको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना कुछ होने के बाद अब देखिए क्या करना, अब आपका कोशिश होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को 0 करें, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट 0 करने का कोशिश करना है। सबको ध्यान से देखिएगा। अब ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट अगर 0 करना हो तो उसके लिए देखिए पहले करना क्या है, ये जो एलिमेंट बड़ा बड़ा है पहले इसको छोटा कर लीजिए। तो छोटा कैसे होगा भाई, जैसे ये -6 है, -6 के जगह पर हम 1 लाना चाहते हैं, तो -6 के जगह अगर 1 लाएंगे तो क्या करेंगे, हम दूसरे कॉलम में -6 से भाग लगा देंगे। अगर दूसरे कॉलम में -6 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और अदर एलिमेंट पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, इसलिए -6 से हम दूसरा कॉलम में भाग लगा रहे हैं। यहाँ पर सबको देखिए ये लाइन हम लिखेंगे, ये चीज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा भाई, तो यहाँ पर दूसरा कॉलम में जो है ये दूसरा कॉलम में आप क्या कर रहे हैं, तो -6 से यहाँ पर भाग लगा रहे हैं। एंड एक काम और कर सकते हैं, इसको भी जो है आप 1 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए तीसरा कॉलम में ये वाला एलिमेंट है, इसको 1 अगर करना हो तो एलिमेंट छोटा करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ तीसरा कॉलम में -11 से भाग लगा देंगे। सबको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे C3 में जो है हम क्या करेंगे, तो -11 से भाग लगा देंगे। सबको समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो है ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखिए किसका, यहाँ C2 और C3 का ऑपरेशन हो रहा है, किसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो पहला कॉलम का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, उसको लिखेंगे 1 0 0। फिर क्या,
ये दूसरा कॉलम में -6 से भाग लगा रहे हैं, 0/-6 ये आपका 0, -6/-6 1 और 0/-6 ये आपका 0। फिर यहाँ देखिए तीसरा कॉलम में -11 से भाग लगाएंगे, 0/-11 0 और -11/-11 1 और ये 0/-11 0। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत? सबको अच्छा समझ गए? अब हम क्या बोले, आपका कोशिश होना चाहिए कि मैक्सिमम एलिमेंट को 0 करें। तो मैक्सिमम एलिमेंट को 0 करने के लिए जो एलिमेंट बड़ा था उसको आपने छोटा किया। अब देखिए 0 कैसे होगा, अगर ये तीसरा कॉलम को अगर ये दूसरा कॉलम में अगर हम घटा दें तो ये देखिए 1 - 1 ये आपका 0 हो जाएगा। तो पहले इसको 0 किया जाए। ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो पहले उसको हम लिख लेते हैं, जो ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं इसके बाद तब लिखेंगे। तो क्या करेंगे, तो ये तीसरा रो को ये C3 को जो है इंटरचेंज करेंगे, ये आपका C2 में चेंज करेंगे, C3 माइनस ये आपका C2, ये C3 को C2 में घटा देंगे। ये आपका देखिए इक्विवेलेंट हो जाएगा किसका, यहाँ ऑपरेशन C3 का हो रहा है, पहले C1 को लिखिए, ये आपका C1 को लिखिए, C2 को लिखिए 0 1 ये 0। इसके बाद ये C3 को जो है आप C1 में घटा रहे हैं, तो ये आपका C3 माइनस C1 1 - 1 ये आपका 0। फिर ये 0 - 0 0 1 - 1 ये आपका 0। फिर ये आपका 0 - 0 कितना, ये आपका 0। क्या कोई दिक्कत? सबको अच्छा समझ गए? अब अगर यहाँ पर ध्यान से आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है बन चुका है। जहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया वहां पर गोल घेरा लगा दीजिए, ये आपका हो गया गोल घेरा दे दिए, यहाँ पर घेरा लगा दी। अब यहाँ पर ये इक्विवेलेंट है किसका, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितना बाय कितना ऑर्डर का, ये आपका 2/2 ऑर्डर का, I2 लिखेंगे। और ये 0 मैट्रिक्स है, इसको 0 लिखेंगे, और ये 0 मैट्रिक्स है 0 लिखेंगे, और ये 0 मैट्रिक्स है 0 लिखेंगे। तो जब क्लास जब स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, तो आपको बताए थे कि यही क्या है, यही आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यही आपका नॉर्मल फॉर्म है। तो यहाँ पर ये आपका नॉर्मल फॉर्म है। अब अगर आपसे पूछेंगे कि नॉर्मल फॉर्म में तो आप ला दिए, अब बताइए कि मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, क्या आप नहीं बता सकते? आप निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना होगा, तो वो आपका 2 होगा। इस मैट्रिक्स का रैंक 2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बना मैक्सिमम कितना ऑर्डर का, वो 2/2 ऑर्डर का, इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली बात, या एक लाइन आप लिख दें, विच आर इन नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म में है। अब नॉर्मल फॉर्म में अगर है तो इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक हुआ वो कितना हुआ, तो वो आपका 2 हो गया। कोई दिक्कत? ये तो पहला सवाल हम बताए। अभी जब 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल जब और बता देंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात हमको पता है कि जिस तरीके से हम समझाए हुए हैं आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन और भी जब एग्जाम्पल लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबको ध्यान से देखिएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, सबको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा फ्रेंड्स। देखिए सवाल का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कहता है रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स इतना इन नॉर्मल फॉर्म, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करके पहले नॉर्मल फॉर्म में लाइए, फाइंड इट्स रैंक, तब इसका रैंक निकालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको रिड्यूस करके नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है पहले इसको अपने पास हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, है यार यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको लिखते हैं मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 और ये 2 1 0 और 0 1 और ये आपका 2 लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका स्टेप शुरू होगा। अब यहाँ से आपको 3 स्टेप बताए। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 देखिए क्या है, ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका 1 होना चाहिए, 1 यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ तो पहले से ऑलरेडी 1 है, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 नहीं रहता, यहाँ पर अगर 5 रहता और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करते? तो भाई पहले यहाँ पर ये दूसरा रो को पहला कॉलम में इंटरचेंज कर लेते, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाता। इसके बाद फिर ये दूसरा कॉलम को पहला कॉलम में इंटरचेंज कर लेते, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाता। बात सबको समझ रहे हैं? ये काम करते, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 1 है, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। ये पहला स्टेप हुआ, यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 इसीलिए होना चाहिए ताकि हमें ऑपरेशन लगाने में दिक्कत ना हो। बात सबको समझ गए? इसीलिए हमने कहा कि वहां पर 1 होना चाहिए। अब देखिए क्या करें, ये तो पहला स्टेप हुआ। अब स्टेप नंबर 2 में आने के लिए इसको फिर से हम एक बार लिख रहे हैं। यहाँ देखिए ए बराबर ये 1 2 3 ये 2 1 0 और 0 1 और ये आपका 2। सबको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर आपका स्टेप नंबर 2 क्या है, तो स्टेप नंबर 2 आपको बताए ये वाला सारा एलिमेंट जो है ये आपका 0 होना चाहिए। अब ये वाला सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। अभी देखिएगा ऑपरेशन आप खुद ब खुद बोलिएगा, ये वाला ऑपरेशन जो है ये वाला कैसे 0 हम करेंगे, आपको जस्ट बता चुके हैं फ्रेंड्स। यदि ये वाला अगर एलिमेंट रो में है तो ऑपरेशन आपको कॉलम का करना है, अगर कॉलम में अगर है तो ऑपरेशन आपको रो का करना है।
यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट रो में है, इसलिए कॉलम का ऑप्शन करेंगे तो क्या करेंगे, ये आपका दूसरा कॉलम में है 2, यहाँ लिखेंगे दूसरा कॉलम चेंज टू, ये आपका दूसरा कॉलम, यहाँ तक तो लिखना ही है। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पर देंगे माइनस, एलिमेंट यहाँ पर 2 है तो यहाँ देंगे 2, और यहाँ पर C1 लिखना है, इसको इसमें घटाना है C1। बात को समझ रहे हैं। अब फिर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये 3 को 0 करना है, ये आपका तीसरा कॉलम में है तो यहाँ लिखेंगे C3 चेंज टू, ये आपका C3। यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब माइनस ये कितना, तो ये आपका हो जाएगा C1। कोई दिक्कत, ऑपरेशन लगाने के लिए आप समझ गए। अब देखिए करना क्या है, अब ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये आपका देखिए किसका, यहाँ पर पहले आप यह देखें ऑपरेशन किसका हो रहा है, ऑपरेशन यहाँ पर दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम का हो रहा है, तो यहाँ पहले पहला कॉलम को लिख दीजिए आप। तो पहला कॉलम आपका देखिए कौन टू है, तो पहला कॉलम जो है ये वाला है, तो पहले पहला कॉलम को हम लिख देते हैं। तो पहला कॉलम को जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 और ये 0, कोई दिक्कत। अब फिर देखिए, फिर यहाँ पर C2 माइनस 2 C1, यानी करना क्या है, ये C1 में 2 से गुना करना है, 2 से गुना करना है, फिर इसको इसमें घटा देना। बात सबको समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 से गुना करेंगे, 2 माइनस 2 कितना हो गया, ये आपका 0। फिर यहाँ पर 1 माइनस 2 से गुना किए 4, 1 माइनस 4 कितना, -3। फिर यहाँ पर 1 माइनस 0, ये आपका कितना 1, ये तो सबको समझ गए। फिर देखिए क्या करना, ये आपका C3 माइनस 3 C1, C1 में पहला कॉलम में 3 से गुना करना, इसके बाद तो घटाना, 3 माइनस 3 कितना, ये आपका 0। फिर यहाँ पर 0 माइनस 6, ये आपका -6 हो जाएगा। फिर ये 2 माइनस 0, ये कितना 2 हो गया। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत ही आपको नहीं। अभी तक में आपने 2 स्टेप कर लिया। अब तीसरा स्टेप देखिए क्या करना, आपको बता चुके हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 देखिए इसी में हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 इसी जगह पर हो जाएगा, आपको बता चुके हैं दोस्त। ये जो सारा एलिमेंट है ये वाला, ये सब का सब 0 होना चाहिए। तीसरा एलिमेंट, तीसरा स्टेप यह होगा कि ये सब का सब 0 होना चाहिए। अब ये 0 कैसे होगा, तो भाई ये जो एलिमेंट है वो आप देख रहे हैं कहां पर है, ये आपका कॉलम में है। तो अगर कॉलम में है तो ऑपरेशन किसका, रो का लगाएंगे, हाँ ना। यहाँ पर देखिए ये वाला एलिमेंट को अगर 0 करना हो 2 को, ये आपका दूसरा रो में है तो ऑपरेशन लगाएंगे R2 चेंज टू R2, ये तो लिखना ही है। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, इसके बाद 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और माइनस कितना, तो ये आपका R1 में, ये आपका लिख दिए R1। क्या कोई दिक्कत। अब आप ही बताइए, क्या यहाँ पर 0 करने की कोई जरूरत है क्या, ये तो पहले से 0 है, इसलिए यहाँ पर ऑपरेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं। बात सबको समझ रहे हैं, सिर्फ यहीं से लगाएंगे तो हो जाएगा। तो ये देखिए ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा किसका, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है R2 का, पहले R1 को और R3 को लिख लेंगे। यहाँ पर सबको देखिएगा, ये R1 ये वाला है और R3 ये वाला है, इसको लिख लीजिए। ये आपका हो गया 1 0 0, फिर ये आपका 0 और 1 और ये आपका 2। फिर यहाँ पर देखिए ये R1 में 2 से गुना करना, इसके बाद तो घटाना, 2 माइनस 2 कितना 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। इसके बाद फिर -3 माइनस 0, ये आपका हो गया -3, और फिर यहाँ -6 माइनस 0, ये आपका हो गया -6। क्या कोई दिक्कत, सबको समझ गए। अब इतना कुछ होने के बाद ये 3 स्टेप जब हो गया तब आपका आगे अब क्या होना है, तो आगे आपको बता चुके 3 स्टेप जो है ये मेरा स्टेप है, वो इसीलिए आपको हम बताए ताकि चीजें आसान हो जाए, सवाल सोल्व करना पूरा आसान हो जाए। अब आपका आगे जो है वो आपको अधिक से अधिक प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को हम 0 करें। अब ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को 0 करने का प्रयास करना है। अब यहां से दिमाग लगाना शुरू कर देना है। फर्ज कीजिए कि ये वाला एलिमेंट को अगर हमको छोटा करना हो तो हम क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट, ये इसको अगर छोटा करना हो तो क्या करें। यहाँ देखिए दूसरा रो में जितना भी एलिमेंट है इसको पहले छोटा करने का प्रयास करते हैं। तो छोटा अगर करेंगे तो हम -3 से भाग लगा सकते हैं, -3 से अगर भाग लगा देंगे तो ये एलिमेंट आपका छोटा हो जाएगा। इसके बाद फिर हम कुछ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि आपका R2 में जो है हम क्या करेंगे, तो -3 से हम भाग लगा देंगे। इससे क्या होगा, एलिमेंट छोटा हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट होगा देखिए किसका, यहाँ पर R2 का ऑपरेशन हो रहा है, पहले R1 को लिखेंगे 1 0 0, फिर यहाँ R3 को लिखेंगे 0 1 और ये 2। अब यहाँ R2 में क्या करना है, तो यहाँ पर -3 से भाग लगाना है, 0 बटे -3 ये आपका 0, -3 बटे -3 ये आपका 1, और -6 बटे -3 ये आपका 2। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या, शायद सबको समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो हम ऑपरेशन लगाए वही ऑपरेशन आप ही लगावे, ऐसा नहीं है। आप अगर चाहें देखिए क्या कर सकते हैं, आप अगर चाहते तो ये जो तीसरा कॉलम है इसको दूसरा कॉलम में 2 से गुना करके घटा भी सकते थे। ये तीसरा कॉलम को दूसरा कॉलम में 2 से गुना करके आप घटा भी सकते थे। अगर घटाते तो क्या आता, ये -6 अब 2 से गुना होता है यहाँ -6, अब फिर घटाना था माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो -6 + 6 ये 0 हो जाता है ना। फिर यहाँ पर 2, यहाँ 2 से गुना करते 2 - 2 ये 0 हो जाता है।
हाँ या ना, ये भी ऑपरेशन लगा आप कर सकते थे। आप इंडिपेंडेंट आप वो भी कर सकते हैं, बस दिमाग में ये बात नहीं रखना है कि सिर्फ इसी से जो है आपका सवाल सोल्व होगा, आप अपने दिमाग से भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। बात सबको समझ गए? अभी जो हम किए हैं ये भी आपको दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट अगर जीरो करना है तो क्या करें हम, ये देखिए ये तीसरा रो को अगर दूसरा रो में अगर घटा दें तो ये देखिए जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। तो सबको ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखना है भाई। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या करेंगे, तो ये आपका तीसरा रो को जो है ये घटा देंगे किसमें, या फिर देखिए ये भी कर सकते हैं कि आप ये तीसरा कॉलम को जो है ये घटा सकते हैं किसमें, ये दूसरा कॉलम, वैसे भी आप कर सकते हैं, अब इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये तीसरा रो को हम जो है घटा देंगे किसमें, तो ये माइनस ये आपका R2। तो यहाँ पर देखिए दोस्त क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट किसका, तो ये R3 का ऑपरेशन हो रहा है, तो पहले R1 को लिखा जाए, फिर यहाँ पर R2 को लिखा जाए, और फिर R3 माइनस R2, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और 2 माइनस 2 ये 0। क्या कोई दिक्कत, अच्छा समझ गए। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, अब यहाँ पर जो है इसको अगर जीरो करना हो तो क्या करेंगे, ये R3 को जो है R2 में घटा देंगे, लेकिन 2 से गुना करें, तो R3 माइनस 2 सॉरी C3 माइनस 2 C2। तो यहाँ देखिए C3 का ऑपरेशन C3 माइनस यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका होगा 2C2, ये आपका हो जाएगा। इससे क्या होगा, 2 से जब गुना करेंगे 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ C3 का ऑपरेशन हो रहा है तो आप C1 को लिखें, इसके बाद ये आपका C2 को लिखें, और फिर यहाँ पर देखिए इसमें 2 से गुना करना है, 0 माइनस 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 माइनस 2 ये आपका 0, फिर यहाँ 0 माइनस 0 ये आपका हो गया 0। क्या कोई दिक्कत, ये तो समझ गए, अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये सारा एलिमेंट देखिए लास्ट कॉलम में, और ये सारा एलिमेंट देखिए लास्ट कॉलम में, और सबका सब 0 है, तो इसको साइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो पहले साइड। अगर कहीं बीच में अगर कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम अगर 0 हो जाता तो उसको डेंस होना समझा जाता, तब उसको किसी लास्ट कॉलम में या लास्ट रो में ले जाके दर देते। बात सबको समझ गए। अब यहाँ पर देखिए भाई, अब ये नॉर्मल फॉर्म में जो है आ चुका है, इसके यहाँ पर घेरा लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका इक्विवेलेंट, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, ये आपका 2x2 ऑर्डर का, और ये आपका 0 और ये 0 और ये आपका 0। अब आप ही बताइए फ्रेंड्स, ये आपका नॉर्मल फॉर्म में आया कि नहीं, तो आगे आप यहाँ लिखेंगे विच आर इन नॉर्मल फॉर्म, विच आर इन द नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म में है। अब जब मैट्रिक्स को आपने नॉर्मल फॉर्म में जब ला दिए, तब बताइए कि इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक होगा वो कितना होगा। आप बोलिएगा सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का बना है, इसीलिए इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो आपका 2 हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपको हम समझाए हुए हैं कि आप 100% आप ये समझ गए होंगे, और आपका कॉन्सेप्ट भी जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। इसीलिए फ्रेंड्स हमने समझ लिया आपसे, और समझ लेकर के जो है पूरा कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया। अगर हम चाहते तो ये सवाल को हम जो है 2 मिनट में बना के रख सकते थे, लेकिन हमने जो है, हमको नहीं समझना है, हम जो पढ़ा रहे हैं हमको नहीं समझना है, हम पहले समझे हुए हैं, हमें आपको समझाना है। तो हमें आपको समझाने के लिए जितना भी समय लगे हम लेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। हम पहले बोले दोस्त कि आप अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप किसी भी टॉपिक का अगर वीडियो देख लेंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, हमारा इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को दबा के रखना है, ताकि कभी भी अगर कोई वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस चैनल पर पूरा BSc ऑनर्स का हर सेमेस्टर का, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग का, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक का, 11th का 12th का, ये सारा कोर्स जो है वो आपका इस चैनल पर आने वाला है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों में जो है ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी अगर कहीं पर मान लीजिए अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस चैनल पर जुड़ करके वो आसानी से पढ़ाई कर सकता है और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। हमारा उद्देश्य है कि आसान से आसान शब्दों में आपको मैथ को पढ़ाया जाए, चाहे इसके लिए जितना हमको मेहनत करना पड़े कैमरा के पीछे हम करेंगे। चलिए दोस्त, हम लोग फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 4x4 ऑर्डर का मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसको नॉर्मल फॉर्म में लाके कैसे उसका रैंक निकालेंगे बताएंगे। अगर 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 4x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसको नॉर्मल फॉर्म में ला करके कैसे हम लोग रैंक निकालेंगे वो आपको बताएंगे। अभी 2 क्वेश्चन जो बताया इसका रिवाइज आप कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास को जब लेके आएंगे तो एक जबरदस्त अंदाज में आएंगे। इसीलिए जो है आपको हमारे साथ जुड़ के रहना है। अब लास्ट में देखिए आपके लिए एक शायरी है, और ये शायरी जो है 2 लाइन का है, इसलिए सबको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। शायरी है कि अपनी जमीन अपना नया आसमान पैदा कर, अपनी जमीन अपना नया आसमान पैदा कर, मांगने से जिंदगी कम मिली है दोस्त,
खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर। इसलिए आपको पढ़ना है और अपना एक नया इतिहास को रचना है। ठीक है दोस्त, हम लोग फिर मिलते हैं।